हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे व्हाई एडिक्शन ट्रीटमेंट इज रेजिस्टेड। हम नशे का इलाज कराने में देरी क्यों करते हैं एंड स्पेशली मरीज क्यों देरी करते हैं। क्या कारण है कि मरीज स्वीकारते नहीं हैं कि उनको इलाज की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है डिनायल। डिनायल मतलब ये मानना ना, ये स्वीकार ना करना कि मैं बीमार हूँ। क्यों? क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि नशा करना एक बीमारी है। उनको लगता है ये मैं आदत है, मेरे को एक गलत आदत पड़ गई है और कुछ नहीं है, ये बीमारी नहीं है। जबकि ये सरासर गलत है। नशा एक बीमारी है। जब तक हम इस डिनायल में से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम नशे की इस बीमारी को जीत नहीं सकेंगे, इसमें से बाहर नहीं आ सकेंगे। दूसरा बड़ा कारण है, मरीज को लगता है कि मेरी बड़ी विल पावर है, मेरे में बहुत हिम्मत है, मैं खुद ही बंद कर दूंगा, खुद ही छोड़ दूंगा। वो अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाता है बार बार कि मैं कम कर दूंगा, मैं कम करके छोड़ दूंगा। यहाँ तक कि उनको ये विश्वास दिलाता है चलो आप मेरे साथ चलो, कहीं घूमने चलो, और वहाँ जाकर वो कोई और नशे करता है, जैसे कोई और चीज़ें लेता है जिसमें वो खुद को भी डिसीव करता है और अपनी फैमिली को भी डिसीव करता है। उसका ये जो डिसीव करना भी उसका पार्ट ऑफ इलनेस ही होता है। तो मैं आपको ये क्लियर बता दूं, नशे की बीमारी में विल पावर बिल्कुल काम नहीं करती है। इसमें हमें स्किल सीखने पड़ते हैं, हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, हमें काउंसलिंग्स करानी पड़ती हैं ताकि हम ये स्किल सीख सके कि हमने इस बीमारी में से बाहर कैसे आना है। इसके अलावा मरीज अपने घर वालों को क्या विश्वास दिलाता है, क्या क्या कह के उनको मना लेता है कि कॉस्ट कि इलाज में तो बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा, इतना खर्चा लगेगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, आप मुझे मौका तो दो। वो इतने प्रोमिसेस करता है, इतनी कस्में खाता है, और कई बार घर वालों को भी लगता है हाँ इतना खर्चा तो वो ऑलरेडी कर रहा है, इतने पैसे तो वो ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है, तो कॉस्ट बहुत लग जानी है, इसलिए वो लेट हो जाते हैं इलाज में। इसके अलावा मरीज को लगता है उसकी ना कुछ बिलीव्स, मिसबिलीव्स होते हैं। उसका बिलीव सिस्टम बना होता है, उसकी सुनी सुनाई बातें उसने सुनी होती हैं कि जब नशा छोड़ते हैं तो पैरालिसिस हो जाता है, अटैक्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये जो उसकी लैक ऑफ अवेयरनेस होती है वो उसको इलाज नहीं कराने देती। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नशा करके हमें दौरा पड़ सकता है, नशा करके हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फिजिकल और हमारे ब्रेन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नशा छोड़ने पे हमें नहीं प्रॉब्लम आती अगर हम ट्रीटमेंट में हैं। मरीज को ये लगता है कि ये नशा मैं छोड़ ही नहीं सकता। क्यों? उनके अंदर डर होता है। फियर फैक्टर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको ये डर होता है कि मैं नशा छोड़ूंगा तो पता नहीं मुझे कितने विड्रॉल्स आएंगे, मुझे कितनी तकलीफ आएगी। उस तकलीफ के डर के मारे वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं, और इस सोच से ही, सिर्फ इस सोच से ही कि मुझे विड्रॉल्स आएंगे, मुझे पता नहीं कितनी बेचैनी होएगी, वो वॉमिट्स आएंगी, तो वो नशा नहीं छोड़ते हैं और लेट हो जाते हैं इलाज के लिए। मरीज को ये भी लगता है कि जो मैं नशा कर रहा हूँ वो उनके लिए एक गुड फैक्टर होता है, फील गुड फैक्टर होता है, जिसमें उसको लगता है कि अगर मैं नशा करता हूँ तो मेरा मूड, मेरा मन अच्छा रहता है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरा मन ही नहीं अच्छा रहेगा, मैं शारीरिक तौर पे कमज़ोर हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा। ये उसने अपने बिलीव्स बनाए होते हैं। उस गुड फीलिंग को लेने के लिए बार बार मरीज नशा करता रहता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है जब हम नशे करते हैं, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है हमें कंट्रोल देना, हमें थॉट्स को मैनेज करना। लेकिन जब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है बार बार नशा करने से, हमारा सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और हमारी बेचैनी, घबराहट बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा मरीज़ होपलेस हो गया होता है। उसने कई सालों से कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करी होती हैं, अपने बेसिस पे, अपने तरीके से छोड़ने की कोशिश की होती है, कई बारी जगहों से इलाज कराया होता है, तो उनको लगता है, उनको उम्मीद ही नहीं होती कि वो छोड़ सकते हैं। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि मैम हमें लगता है हम छोड़ ही नहीं सकते, हमें लगता है कि ये एक ऐसी
मुझे लत लग गई है या आदत है जो मुझसे नहीं छूटेगी, इसको सोच के भी मुझे डर लगता है। ये उनकी खुद की हेल्पलेसनेस होती है, बेबसी। वो इतने बेबस हो जाते हैं, नशा करने पे इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनको कुछ और समझ ही नहीं आती, किसी फैमिली मेंबर की, अपने अजीज की इमोशंस, उनकी पेन उनको दिखती ही नहीं है, क्योंकि उनका ब्रेन तो हाईजैक हो गया हुआ है बिकॉज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। उनकी इमोशंस जो हैं, जो पहले वो नॉर्मल इमोशंस फील करते थे, अब वो उस तरह की इमोशन फील नहीं कर पाते, इसीलिए वो खुद के लिए भी कोई फैसला नहीं कर पाते। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कारण ये है कि नशे के साथ साथ हमें कुछ कोमॉर्बिड इलनेसेस होती हैं, कुछ बीमारियां साथ लग जाती हैं, जैसे बाइपोलर हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ओसीडी हो गई, इम्पल्सिव बिहेवियर हमारा, कंपल्सिव बिहेवियर हमारा, या हमारा गुस्सा या हमारी जिद, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे अंदर होती हैं, जिसकी वजह से हम इलाज के लिए देरी करते हैं। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो जैसे अगर हमें पेट दर्द हो रहा है तो हमें कौन बताता है? हमारा ब्रेन बताता है कि पेट में दर्द हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट वाले डॉक्टर के पास। लेकिन जब हमारा ब्रेन ही इन्वॉल्व है, जब ब्रेन की समझ ही खत्म हो गई है, तो मरीज के अंदर फैसला लेने की ताकत नहीं होती है। तो हम ये समझे इस चीज़ को कि मरीज की कैपेसिटी नहीं है अपने लिए कोई भी फैसला करने की। ये सारे कारण हैं जिसके कारण मरीज इलाज के लिए देरी करता है, लेकिन फैमिली भी इन कारणों को कई बार इनोसेंटली समझ नहीं पाती। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है टू ऑल द फैमिली मेंबर्स एंड इवन पेशेंट कि हम अपनी जो है अपनी भाग दौड़, या हम कहते हैं अपनी सुप्रीम पावर अपने फैमिली को दें, ताकि हमारी फैमिली हमारे लिए एक सही फैसला कर सके, एक सही जगह चुन सके जहाँ पे हमारा अच्छी तरीके से इलाज हो सके। थैंक यू।